साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थामने वाले संजय निरुपम ने लगातार दूसरे दिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। दिशा सालियान केस को लेकर संजय निरुपम ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने सरकार में रहते हुए दिशा के पेरेंट्स को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए दिशा सालियान के माता पिता उस वक्त चुप रहे और अब वो दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें उद्धव का डर नहीं है। संजय निरुपम ने साफ साफ कहा कि उन्होंने सब देखा है कि कैसे झूठी कहानी बनाई गई, कैसे सबूत और गवाह मिटाए गए और कैसे मर्डर को सुसाइड में बदल दिया गया। तो संजय निरुपम ने लगातार दूसरे दिन क्या क्या खुलासे किए, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दूसरे दिन भी बड़ा बयान देके भौकाल मचा दिया। संजय निरुपम ने कहा कि इस केस में आदित्य ठाकरे सबसे बड़े दोषी हैं, गुनहगार हैं। इसके अलावा संजय निरुपम ने यहाँ पर डीनो मौर्य और सूरज पंचोली का भी नाम लिया। संजय निरुपम ने ये भी कहा कि दिशा सालियान के माता पिता बहुत पहले ही इस बात को जान चुके थे कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन उस वक्त धमकियों के डर से वो बेचारे खामोश रहे। संजय निरुपम ने कहा कि उस वक्त जिनकी सरकार थी उन्होंने दिशा सालियान के पेरेंट्स को जानलेवा धमकियां दी थी और कहा था कि बेटी तो चली गई और अब तुम भी नहीं जी पाओगे, इसीलिए या तो चुप रहो या फिर पुलिस के सामने साफ साफ कह दो कि तुम्हें किसी भी तरह की जांच नहीं चाहिए। संजय निरुपम ने कहा कि हमने सब अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से उद्धव सरकार ने दिशा सालियान के माता पिता पर दबाव बनाया, किस तरह से किशोरी पेडनेकर सुबह से शाम तक दिशा के माता पिता के घर में बैठी रहती थी और धमकियां देती थी। संजय निरुपम ने कहा कि इसीलिए सतीश सालियान आज तक चुप रहे क्योंकि उन्हें डर था कि बेटी को तो खो दिया, कहीं अब पत्नी को और या फिर किसी और घर वाले को ना खो दे, इसीलिए वो बेचारे उस वक्त चुप रहे। लेकिन अब उन्होंने दोबारा आवाज उठाकर सबकी पोल खोल दी है। संजय निरुपम ने कहा कि दिशा सालियान का मामला गहराता जा रहा है। वो 5 साल पहले से ही बेहद संगीन केस है, लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि इसकी जाँच अगर अच्छे से होगी तो जो दोषी है उन्हें सजा जरूर मिलेगी और जो अब तक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुली हवा में अय्याशियां मौज काट रहे हैं, अब उन्हें कोर्ट और कानून बख्शने वाला नहीं है। संजय निरुपम ने कहा कि दिशा के पिता ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसमें बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़े दोषी आदित्य ठाकरे हैं। इसके अलावा डीनो मौर्य और सूरज पंचोली का नाम भी है। संजय निरुपम ने कहा कि 8 जून 2020 को उस दिन उस पार्टी में ये सब लोग मौजूद थे। दिशा के पिता ने जो सवाल उठाए वो बहुत गहरे हैं और हम मांग करते हैं कि इन सभी सवालों की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। संजय निरुपम ने कहा कि उस समय ऐसी कहानी बनाई गई कि दिशा की मौत बिल्डिंग से गिरकर हुई है। अगर ये सच होता तो दिशा के शरीर पर घाव के निशान होते, जख्म होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दिशा की लाश बिना कपड़ों के मिली थी, जिससे समझा जा सकता है कि उसके पिता द्वारा लगाए गए संगीन आरोप बिल्कुल सही है। निरुपम ने साफ साफ कहा कि उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी जिसकी वजह से केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से सच सामने आने को है और जो दोषी है उन्हें सजा मिलने को है। यहाँ आपको बता दें कि दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से कथित तौर पर गिरकर मौत हो गई थी। दिशा के पिता सतीश सालियान ने मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त को एक शिकायत सौंपी है और 5 साल बाद अपनी बेटी की मौत के संबंध में आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की मांग की गई है। सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों की नए सिरे से जांच करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का भी रुख किया है। याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और जाँच को CBI को सौंपने का अनुरोध किया गया है और सतीश सालियान की इसी याचिका की वजह से, इसी शिकायत की वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ है और संजय निरुपम ने इस कोहराम की आग में अब घी उड़ेल दिया है और साफ साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ने सरकार में रहते हुए मर्डर के केस को सुसाइड में बदला और दिशा सालियान के माता पिता को धमकियां देकर चुप करा दिया, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे अब तक बचे रहे हैं, लेकिन अब वो बचेंगे नहीं क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, पावर बदल चुकी है। इसीलिए निष्पक्ष जाँच की मांग यहाँ पर संजय निरुपम की तरफ से की गई है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर शिवसेना नेता यानी कि एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम ने आदित्य ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस से एकनाथ शिंदे गुट में आए निरुपम ने कहा कि जो लोग भोली भाली छवि लेकर महाराष्ट्र पर राज करना चाहते हैं, वो रात के अंधेरे में कितने पाप करते हैं, उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। निरुपम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से नैतिकता के आधार पर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया, उसी तरह से आदित्य ठाकरे भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे ताकि दिशा सालियान मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। निरुपम ने कहा कि एक विधायक पर जांच चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन विधायक ही छोड़कर आम आदमी के वेश में आए आदित्य ठाकरे पर जांच करना बेहद आसान हो जाएगा। इसीलिए आदित्य ठाकरे को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एक ड्रग सप्लायर ने कहा था कि आदित्य ठाकरे को एक विशेष प्रकार की ड्रग लेने की आदत है और ये जानकारी के तौर पर उसने कुछ सबूत भी दिए थे, तो कोर्ट में इसका भी खुलासा होना जरूरी है। संजय निरुपम ने कहा कि जिस वक्त दिशा सालियान की संदिग्ध मौत हुई थी, उस वक्त हमारी पार्टी उद्धव ठाकरे के गठबंधन में थी। इसीलिए उस वक्त जो कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा था, किस तरह से आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे अपनी ताकत से प्रशासन, कानून सबको अपने घेरे में ले लिया और किस तरह से दिशा सालियान की मौत को सिर्फ एक आत्महत्या का रूप दे दिया। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो अगर एसआईटी मांगेगी तो हम देने को तैयार है और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निरुपम ने आगे कहा कि दिशा सालियान के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को भी शिकायत की है। इसमें उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने दिशा मामले को दबाने और आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की। निरुपम ने कहा कि दिशा सालियान मौत का मामला और ज्यादा गहराता जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि हत्या में जो लोग शामिल है अब वो कानून के दायरे में आएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यहीं पर संजय निरुपम ने मांग की कि आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाया जाना चाहिए और आदित्य ठाकरे के साथ वो ही सलूक करना चाहिए जो कि एक आम संगीन अपराधी के साथ किया जाता है। क्योंकि आदित्य ठाकरे अभी विधायक के पद पर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आदित्य ठाकरे अपनी विधायकी को छोड़ देंगे ताकि उन पर चलने वाली जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी, तटस्थ होगी। संजय निरुपम ने यहाँ पर बार बार जोर देकर कहा कि आप मामले को कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन जो सच है वो कभी छुपता नहीं है, कभी दबाया नहीं जाता। साल 2 साल 5 साल बाद सामने आ ही जाता है और इसी तरीके से अब आदित्य ठाकरे का भी पर्दाफाश हो गया। निरुपम ने कहा कि सिर्फ आदित्य ठाकरे ही दोषी नहीं है, बल्कि जिसने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, जिसने पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है, वो भी इस केस का उतना ही बड़ा दोषी है। यानी कि यहाँ पर निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर भी बम फोड़ दिया। तो निरुपम ने यहाँ पर बता दिया कि किस तरह उन्होंने गठबंधन में रहते हुए दिशा सालियान केस के बाद में जो कुछ हुआ था, किस तरह केस को दबाने की कोशिश की गई थी, हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई थी। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से सुना है और वो सबूत की भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो आदित्य ठाकरे से विधायक के पद से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो आपका संजय निरुपम की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।